एक बार फिर हल्द्वानी नगर निगम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पूरा शहर अतिक्रमण का दंश झेल रहा है। सड़कें हो या फुटपाथ, हर जगह सजी अतिक्रमण की दुकानें हर रोज राहगीरों को परेशान करती हैं, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से कभी ठोस कार्रवाई ही नहीं हुई। इन सबके बीच अतिक्रमण हटाने के नाम पर समुदाय विशेष के लोगों पर हुई कार्रवाई ने एक बार फिर हल्द्वानी नगर निगम प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। यही वजह है कि गुस्साए लोगों ने आज नगर निगम सभागार में नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी के नेतृत्व में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का घेराव कर दिया। इस दौरान तीखी बहस से माहौल गर्मा गया। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को नगर निगम की टीम ने नैनीताल रोड स्थित शहर की दूसरी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर नारियल बेचने वालों पर डंडा चलाया। जैसे ये खबर शहर में फैली तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आरोप लगा है कि विधानसभा चुनाव में जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को मिली करारी शिकस्त के बाद नगर निगम प्रशासन ने समुदाय विशेष के लोगों को निशाने पर लिया। अगर निगम की मंशा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की होती तो शहर के दूसरे अतिक्रमणकारियों पर भी कार्रवाई होती। हालांकि पार्षदों के तीखे स्वरों के बीच नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से इस बात पर सहमति बनी कि नारियल बेचने वाले शपथ पत्र देंगे कि जब तक उनका वैध लाइसेंस नहीं बन जाता वह फुटपाथ पर अपना कार्य नहीं करेंगे और उनके जब्त माल को वापस कर दिया जाएगा। इस दौरान नगर आयुक्त ने भी माना कि लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं चल सका है, जिस कारण आरोप भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन वेंडरों के पास अधिकृत लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद उनसे तहबाजारी वसूलने वाले निगम कर्मचारी भी दोषी हैं। नगर आयुक्त ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने आने वाले दिनों में अतिक्रमण और प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही, जिसके बाद गुस्साए पार्षदों का गुस्सा शांत हुआ। इस मौके पर सहायक नगर आयुक्त गौरव हसीन, पार्षद नीमा भट्ट, दीपा बिष्ट, रईस वारसी गुड्डू, राजेंद्र सिंह जीना, मोहम्मद गुरफान, शकील अंसारी, इमरान खान, मुकुल बलियूटिया समेत कई कारोबारी मौजूद रहे। शहर के अंदर जब तक कार्ड नहीं बनता है इस शर्त में छोड़ने को तैयार हूं। नंबर 2, जितने भी यहाँ पर खड़े होकर पेंडल का काम कर रहे हैं, पहली बात तो ये तय है कि किसी का भी सामान अगर ठेले के नीचे मिला तो उसको मैं जब्त करूंगा, चाहे उनको बैठने का सामान हो। ठेला मोबाइल होता है, ये शहर के सब लोग जानते हैं, कितनी बार चीजें आ चुकी है, लेकिन अब होना है। ठेले के बाहर सामान नहीं होना चाहिए, ठेला मोबाइल होना चाहिए। तीसरा, जिसके कार्ड नहीं बने हैं वो अपने कार्ड बनाने की कार्रवाई करें, जब तक कार्ड नहीं बनता है तब तक ठेला न लगाएं। ये दूसरी बात होगी आपकी, तीसरी नहीं होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। कल से आप ऑफिस में नहीं बैठोगे, इनको किसी को ऑफिस में नहीं बैठाओगे। आप घूमोगे, गाड़ी लेके लोगों को घूमो, बाइक में घूमो, जिस स्टाफ को घुमाना है। आप देखो कार्ड बने नहीं बने, कल को आप फिर कार्ड वाला बोल के लाओ। सुनो, आज घूमो, आप 3 दिन का टाइम लो। 3 दिन के बाद अगर किसी आप बिना कार्ड वाले को लेके आयो, फिर हम वकील बन जाएंगे, फिर मत कहना। देखिए, नगर निगम का इतिहास है और इस इलेक्शन के बाद इन्होंने और ये कह दिया कि गरीब लोगों के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे, फड़ वालों के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे, ठेले वालों के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे, वेंडर के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। ये दुकान में क्यों नहीं जाते हैं? बड़े बड़े मॉलों में क्यों नहीं जाते हैं? जाके तो देखें, वहाँ से पहले से इनकी सेटिंग होती है, इसलिए नहीं जाते हैं। दूसरी चीज़, हमने नगर निगम को चेतावनी दी है, अगर इन्होंने अतिक्रमण के नाम पर फल वालों का या किसी भी फड़ वाले का शोषण करा तो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। देखिए, ये तो आप लोग खुद पत्रकार हैं और आप लोगों को खुद सबसे ज़्यादा पता होता है, शहर के कोने कोने में आप खबर लेते हैं। आप खुद ही बता रहे हैं कि मेयर साहब का रोल है करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कार्रवाई करनी है, हमारे मैंने 5-6 महीने पुराने, तब क्यों नहीं करी इन्होंने? आज इलेक्शन के दूसरे दिन इन्होंने क्यों कार्रवाई शुरू करी? दूसरी चीज़, ये एक यहाँ पर से माहौल ख़राब करना चाह रहे थे, जो शहर के लोगों ने नहीं होने दिया, हम पार्षद लोगों ने नहीं होने दिया। इन्होंने एक ही समुदाय के लोगों को क्यों उठाया? एक शुरू से सबको बीच बीच में से उठाते जाते। इनको पर्टिकुलर नारियल में ही क्या चीज़ ऐसी दिखी? जब ये नारियल यहाँ लेके हमने पूछा, इन्होंने कहा नारियल के अंदर कीड़ा होता है। और आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल सुनाना और सब चैनलों में चलाना, ये वही नारियल है जब 2019 में हमारे डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी बंगाल में बीजेपी के प्रचार में गए थे और हल्द्वानी शहर के अंदर क्या फैल रहा था? डेंगू, कोरोना नहीं, डेंगू। तो इसी नारियल के पानी के पी के लोगों की जान बची है। तब इनका किंग फॉग केमिकल नहीं आया था, ये किंग फॉग केमिकल नहीं निभाते थे। और ये वही मेयर साहब है जिनका सबसे पहला पुतला हल्द्वानी के अंदर फूका गया था डेंगू के वजह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने सिर्फ नारियल ही क्यों पकड़ा? ये और चीज भी उठाते। नारियल के बगल में फल वाला भी दिखता, उसका लाइसेंस नहीं है। इन्हें सारी चीजें पता है। ये टारगेट करके एक समुदाय को लेना चाह रहे थे और सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाह रहे थे। मुख्य मार्ग है शहर का, उसमें बड़े पैमाने पर अवैध फल लगा करके, और ठेले पर नहीं बल्कि ये जमीनों पर फैला करके नारियल पानी बेचने का काम हो रहा था। यद्यप नारियल के अलावा कुछ और लोग गतिविधियां कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य नैनीताल रोड, क्योंकि कहीं पर भी वेंडिंग जोन नहीं है, इसलिए नैनीताल रोड को
वेंडरों से मुक्त कराना है और वेंडरों को जहां पर वेंडिंग स्थान है वहां पर और मूवेबल होते हुए उनको सामान बेचने की अनुमतियां हैं जिनके पास कार्ड बने हुए हैं। 4 लोग ऐसे पाए गए जो कि नारियल बेचने का काम कर रहे थे, उनके लाइसेंस भी नहीं बने हुए हैं, उनका कार्ड भी नहीं बना हुआ है। हमारी नजर में अवैध प्रकृति से उनके सामान हमने जब्त किया है। आज कुछ पार्षदों के साथ, पार्षद महोदय गणों के साथ उनके लोग आए थे, उन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया और माल छोड़ने का अनुरोध किया है। तो मैंने उनसे कहा है कि अगर आप इस हादसे का एफिडेविट देते हैं कि आपके द्वारा जब तक आपका लाइसेंस या और कार्ड नहीं बन जाता तब तक आप व्यवसाय नहीं करेंगे, हम उनका सामान तो छोड़ देंगे। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि जिनके कार्ड बने हैं वो अपने ठेलों पर जो उनका जगह चिन्हित है उसी में ही सामान रखें, सड़कों को न घेरें, सामान सड़क पर न रखें, ठेले के बाहर सामान न रखें और मूवेबल रूप में काम व्यवसाय करें। यदि एक स्थान पर खड़े होकर के फैला करके सामानों को गंदगी फैला करके अगर व्यवसाय करेंगे तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे नैनीताल मार्ग है, कालाडूंगी रोड है, हर मार्गों पर इस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं। हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 2 SMA के नेतृत्व में 2 टीमें बना रहे हैं और लगातार कार्रवाई की। विषय में आपने अच्छी बात छेड़ी है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का हमारा जो हमने रूल बाइलॉज बनाए थे उसको हमने गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया है और इस संदर्भ में मैं आज एक नोटिस जारी कर रहा हूं। जितने लोग प्लास्टिक का व्यवसाय करते हैं उनको 1 सप्ताह का मैं उनको टाइम दे रहा हूं कि 1 सप्ताह के अंदर यदि उनके पास कोई माल है तो उसे वापस कर दें और जितने भी दुकानदार हैं उनके पास भी अगर थोड़ा बहुत माल है, प्लास्टिक है, तो उसको अपने संबंधित वेंडर को वापस कर दें। 1 सप्ताह बाद पुनः बृहद अभियान चलाया जाएगा। सबसे पहले जो थोक व्यापारी है वो होगा। कारण यह है कि उन्हीं के माध्यम से विभिन्न दुकानों पर सामान जाता है, लेकिन फिर भी मैं 1 हफ्ते का समय सबको देना चाहता हूं कि जो सामान आपने मंगा लिया है उसको आप संबंधित फर्म को वापस कर दें और 1 सप्ताह के बाद अगर प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाए जाएंगे, प्लास्टिक बेचते हुए पाए जाएंगे तो उनमें कार्रवाई की जाएगी। जब लगातार कार्रवाई नहीं होती है और कार्रवाई होकर के बंद हो जाती है तो इस तरह के आरोप लगते हैं और जो इन आरोपों को मैं सही भी मानता हूं। कार्रवाई लगातार होनी चाहिए और जो भी गलत है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं आज जो जनप्रतिनिधि आए तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि कार्रवाई समान रूप से होगी, सब पर होगी, लगातार होगी।